हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज है 7 जुलाई और आज हम लेकर के आए हैं, इससे पहले जो है बोडमास, गुणज और गुणनखंड को पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और आज जो हम लेकर आए हैं क्या है, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग है। क्या है, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही वीडियो में देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन रूप से देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कि आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सबको पढ़ाने वाले हैं बारी बारी से। तो चलिए आज हम देखते हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, भिन्न का जोड़ क्या कहते हैं, भिन्न का जोड़, इसी को हम कहते हैं बट्टा का जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन भी कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कहते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं 12/8 प्लस 9/6। देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा है, 12/8 और 9/6। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम आपको पता होगा कि बताए हुए थे कि कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी परिमेय संख्या हो, भिन्न संख्या हो, तो उसमें ऊपर की जो संख्या होता है उसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नीचे की संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बताए थे कि ऊपर की संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे की संख्या क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें ऊपर की संख्या क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और नीचे की संख्या क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद एक और चीज बताए थे, कटाने वाला संख्या। ठीक है, संख्या को कटाना भी सिखाए थे। क्या बताए थे कि जब भी कोई संख्या को कटाएंगे तो ऊपर और नीचे, अंश और हर को एक ही संख्या से कटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 से कटाना है तो ऊपर वाला भी 2 से कटना चाहिए। अगर 2 से नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, तो फिर 3 से कटा के देखेंगे, 4 से कटा के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 2 के पारा में 8 आता है कि नहीं आता है, कितना मरतबे, 4 मरतबे। फिर 2 के पारा में 12 का मरतबा आता है 6 मरतबे। जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे, 9/6 का 9/6 लिख देंगे ऊपर वाला। अब देखिए इसमें 2 से अगर कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा, लेकिन 2 के पारा में 9 आता है, नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 से कटा देंगे। 3 दूना 3 तिहाई, अब इसको हम लिख देंगे 6/4 जोड़ 3/2। अब बताइए कटेगा कि नहीं, कटेगा ना 2 से, 2 दूना 2 तिहाई, यानी 3/2 प्लस 3/2। अब जब पूरा तरह से कट गया, ठीक है, अब तो कटने वाला है नहीं, दोनों में कोई नहीं कटने वाला है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका लेंगे तो 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, हरों का एलसीएम लेते हैं, 2,2, 2 से लगाएंगे 1 1, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो 3 गुना 1 लिख देंगे, प्लस 2 के पहाड़ा में 2 कै बार में आएगा, 1 बार में, तो फिर 3 गुना 1 लिख देंगे। बताइए 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे 3/2 का 2। और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 बटा में कितना, 2। अब बताइए कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी आपका 3 आंसर हो गया। कितना हो गया, 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एकदम कटा करके बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 16/12 जोड़ 9/15। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 16/12 9/15, इसी में दे देते हैं 12/8। 3 अंक का है, तो 3 अंक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कटाए हैं उसी तरह से सबसे पहले कटाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कटाएंगे 16/12 जोड़ 9/15 जोड़ 12/8। सबसे पहले छोटा से यानी 2 से कटाना शुरू करेंगे। 2 के पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं आता है, 2 छक 2 अठे कितना हो गया, 8/6 जोड़ 2 के पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं, नहीं आता है। 2 के पहाड़ा में 9 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, तो 3 में कटाएंगे। 3 तिहाई, 3 पाँचे, यानी 3/5 जोड़, फिर 2 छक 2 चौका 6/4।
और फिर देखेंगे कटने वाला है कि नहीं। कटने वाला है ना, ये कट जाएगा 2 चौका 2 तिहाई 6 यानी 4/3 जोड़ है तो कटेगा नहीं, 3/5 का 3/5 रह जाएगा जोड़, ये कट जाएगा 2 तिहाई 2 दूना यानी 3/2 कट गया। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, जब पूरा पूरा कट जाएगा तब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 2 का एलसीएम लेंगे तो इसमें कोई भी लगेगा नहीं लगेगा, सब अलग अलग संख्या है तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 15 दूना 30 एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब इसको देखिए 3 के पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है, 3 दहिया 30 यानी 10 बार में आएगा तो 4 गुना 10। उसी तरह से 5 के पहाड़ा में 30 के बार में आएगा 6 बार में तो 3 गुना 5 36 तो 6 लिख देंगे जोड़ 2 के पहाड़ा में 30 के बार में आएगा 15 बार में तो 3 गुना 15। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे 4 दहिया 40 6 त्रिका 18 15 तिया 45। ठीक है, अब देखिए बटा में 30 का 30 लिख देंगे। अब इस सभी संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 8 5 13 13 के 3 हासिल बचेगा 1 4 1 5 1 6 व 4 10 बटा में 3। ठीक है, अब देख अब तो कटेगा नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि छोटा छोटा चीज पर ध्यान देंगे और इस तरह से बनाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन और नियम के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि कटा देते हैं, जब कटने वाला संख्या नहीं होता है तब जाकर के क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर के हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं। ठीक है, घटाव भी बनाएंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस खाली घटाव के जगह घटाव लगा देंगे बना देंगे। ठीक है, चलिए एक हम घटाव या बना करके देखते हैं भिन्न का घटाव। ठीक है, क्या बताएंगे भिन्न का घटाव। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं 17/8 घटाओ 9/6। क्या लिखिए 17/8 घटाओ 9/6। अब बताइए यहाँ पे कटने वाला है 17/8 तो नहीं कटेगा, इसको जैसे के तैसे लिख देंगे माइनस 9/6 को कटाएंगे तो कितना 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 17/8 घटाओ 3/2 कितना हो गया 17/8 घटाओ 3/2। ठीक है, अब बताओ इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब तो ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लेकर देखते हैं 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लगेगा 4 2 एकम 2 यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 8 इकाई 8 17 इकाई 17 2 चौका 8 तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12 बटा 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5/8 12 5 17 5/8। देखिए इसमें हम क्या किए हैं, कुछ किए हैं नहीं किए हैं, जो जोड़ में किए हैं वही घटाव में भी किए हैं, जो काम जोड़ में किए हैं सेम घटाव में किए, बस अंतर यही है कि इसमें जोड़ के जगह जोड़ का चिन्ह दिए हैं, इसमें घटाव है तो घटाव के जगह घटाव का चिन्ह दे करके लास्ट में क्या कर दिए घटाव कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं 3 अंक वाला, यहाँ पे जोड़ था हम 3 अंक वाला घटाव दे करके देखते हैं। ठीक है, 3 अंक वाला घटाव कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 8/6 घटाओ 5/4 घटाओ 9/8। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन दिए हैं देख सकते हैं 8/6 घटाओ 5/4 घटाओ 9/8। देखिए कटने वाला होगा तो पहले उसको तो कटाएंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं, एक बार इसको क्या करेंगे लिख लेंगे। अब बताओ इसमें कटने वाला है कि नहीं है, कटने वाला है ना, 2 से कटाएंगे 2 चौका 8 2 तिहाई 6 तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाओ यहाँ पे 5/4 का 5/4 रहेगा क्या कि तो घटेगा नहीं, फिर इधर में 9/8 का 9/8 को हम क्या कर देंगे लिख देंगे। ठीक है, अब इस सब का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 4। ठीक है,
2 से लगाएंगे 2, 3 एकम 3 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 3 2, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूना 4 12 दूना 24, एलसीएम कितना आया 24 आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 24 लिख देंगे, 24 लिख दिए। अब बताइए 3 के पहाड़ा में 24 क्या में आएगा, 3 के पहाड़ा में 24 जो आएगा 3 अट्ठे 24, 8 मरतबे आएगा। घटाव है तो क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। अब आगे क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 के पहाड़ा में 24 क्या में आएगा 6 बेर में, तो 6 लिख देंगे घटाओ। 8 के पहाड़ा में 24 क्या बेर में आएगा 3 में, 9 त्रिका यहाँ पे 8 त्रिका 24, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक, अब क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, तो बताइए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका कितना होता है 32, घटाओ 5 छके 30, घटाओ 9 तिया 27, बटा में 24 का 24। अब बताइए इसको क्या करेंगे, यही समझना है। यहां तक तो ठीक है, जैसे हम बनाए हैं उस तरह से सेम टू सेम बन गया। अब इसके आगे क्या करना है वो ध्यान में देना है। देखिए इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है प्लस का चिन्ह रहता है, ठीक है। इसके पहले क्या है घटाव का चिन्ह है, इसके पहले क्या है घटाव का चिन्ह है ना। तो अब क्या करेंगे कि घटाव का क्या है कि घटाव का चिन्ह वाला जो है दुगो, ठीक है, उसको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, और 9 2 गो 3 गो का हो जाएगा 5 गो। देखिए ये भी घटाव ये भी घटाव, हम पहले चिन्ह के नियम में बताए थे कि जब किसी संख्या को एक साथ जोड़ते हैं और तो जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह रह जाता है। तो इन दोनों को हम क्या किए हैं जोड़े हैं, और दोनों का जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर रह जाएगा। और यहाँ पे 32 प्लस वाला एक ही है तो एक ही हम लिख दिए, बटा 24 का 24 लिख दिए। देखिए यहाँ तक तो जैसे सेम टू सेम किए हैं। अब क्या किए हैं कि एक दोनों को क्या कर दिए हैं जोड़ दिए हैं। क्यों जोड़ दिए हैं कि ये भी कर्जा में है और ये भी कर्जा में है। मान लीजिए 2 आदमी से हम कर्जा लेंगे तो दोनों आदमी को हम क्या कर देंगे जोड़ेंगे तो कर्जा ही रहेगा ना। तो वही हम क्या किए दोनों को जोड़ करके कर्जा के रूप में कितना हो गया 57 हो गया, ठीक है। हमारे पास प्लस में है यानी 32 रुपया है और 57 रुपया कर्जा है। तो बताइए देने के बाद भी तो कर्जा ही रहेगा ना, तो दे देंगे तो कितना कर्जा रह जाएगा उसको घटा देंगे। बताइए 7 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 5, और 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 2, यानी 25 रुपया जो रहेगा वो क्या रहेगा कर्जा ही रहेगा। 25 रुपया कर्जा रहेगा तो यानी 25 बटा 24 हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बेहतरीन रूप से कि बटा भिन्न का जोड़ और घटाव में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि जहां जोड़ में है वो जोड़ देंगे और लास्ट में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें घटाव के चिन्ह में क्या होगा कि जहां जहां घटाव का चिन्ह होगा वो घटाव कर देंगे और लास्ट में उसको संख्या को घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं गुणा और भाग। क्या देखते हैं गुणा और भाग एक साथ देखेंगे। उसके देखिए अब हम बता रहे हैं क्या है भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग, ठीक है। भिन्न के गुणा बनेगा कैसे और भिन्न के भाग बनेगा कैसे, दोनों एक ही तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। ठीक है भिन्न का या पहले गुणा देखते हैं 12/16 गुना 9/15। क्या है 12/16 गुना 9/15। अब क्या करेंगे कटाएंगे तो जोड़ घटा गुना भाग सब में कटाएंगे, ठीक है। तो इसको कटाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे 2 से कटाएंगे 8 मरतबे, 2 से कटाएंगे 6 मरतबे। अब बताइए तो 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटाएंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, उतारेंगे 6/8 गुना 3/5, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसको हम क्या करेंगे फिर इसको कटाएंगे तो 2 से 2 × 3 = 6, 2 चौका 8। अब इसको क्या करेंगे घटाएं लिखेंगे लिख देंगे 3/4 गुना 3/5। अब तो ये कटने वाला है, ऊपर से नीचा तो नहीं कटेगा। तो अब क्या करते हैं जब देखते हैं कि ऊपर और नीचा नहीं कटेगा तो गुना और भाग में हम तिरछा तिरछी भी कटाते हैं, ठीक है। इधर से इधर भी संख्या कटा देंगे, इधर से इधर भी कटा देंगे, लेकिन कटने वाला होगा तब, उसके गुणज में होगा तब, ठीक है। तो 3 के गुणज में 5 तो आएगा नहीं, और नहीं 4 के गुणज में आपका ये आएगा 3 के गुणज में 4 आएगा, ठीक। तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे ऊपर को गुना कर देंगे, 3 × 3 = 9,
4 पचे 20। अब देखेंगे यहाँ कटने वाला है कि नहीं। अगर यहाँ कटने वाला होगा तो यहाँ भी कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तो इसको आंसर लिख देंगे। ठीक है। अब ठीक इसी तरह से 3 अंक वाला है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वैसे कटाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। 16/12 गुना 15/8 गुना 14/12। हम इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 8 मरतबे और 2 से कटाएंगे 6 मरतबे, यानी 8/6 गुना 15/8 तो कटेगा नहीं, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, जैसे को तैसे लिख देंगे 15/8 गुना 14/12 तो कट जाएगा 2 से 7 मरतबे, कटेगा 2 से, यानी 7/6। अब देखिए, अब ये फिर कट जाएगा 2 से 4 मरतबे, ये कट जाएगा 2 से 4/3 गुना 15/8 का 15/8 गुना 7/6 का 7/6। अब सीधा सीधा तो नहीं कटेगा, तिरछा तिरछा कटा के देखेंगे। 2 तिहाई 2 चौका, 2 दूना 4 कर जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूना कर जाएगा। अब देखिए, अब 3 कहां से कटेगा, 3 नीचे ही नीचे है तो नीचे नीचे नहीं कटता है, तिरछा तिरछी कटता है। ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचा करता है, नीचा नीचा नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, फिर इसको लिख देंगे। अच्छा हाँ, तो देख लेते हैं, तिरछा तिरछी में आ जाएगा। हाँ, तिरछा तिरछी में आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। हाँ, सीधा सीधी कटा लेंगे ना तो तिरछा तिरछी कटा लेंगे। ठीक, अब देखिए, हाँ देखिए, फिर पहले उतार लेते हैं, उसके बाद एक गो में घाव हो जाएगा। 3/1 गुना 5/8 गुना 7/3। देखिए एक ही को में कटाएंगे ना तो घाव हो जाएगा, नहीं बुझाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर ये कर जाएगा। देखो 2 एकम 2 2 चौका, यानी 1/1 गुना 5/4 गुना 7/3। अब देखिए, अब कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर से गुना कर देंगे। 5 एकम 5 5 सते बटा 4 एकम 4 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे कटेगा का, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो इसी को आंसर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेहतरीन रूप से कटाएंगे बढ़िया से और इसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे भाग। देखिए भाग में भी कोई अंतर नहीं है, जैसे अगर गुणना सीख लिए तो भाग सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाग में क्या होगा, 16/12 भागा 18/24, यही है ना। तो क्या कर देंगे कि 16/12 भाग को क्या कर देंगे, गुना लिख देंगे। भाग को गुना लिख करके संख्या बाद वाला संख्या को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी 18/24 है तो इसको क्या कर देंगे, 24/18 कर देंगे, 24/18। अब बताइए, ये जैसे गुना था वैसे के गुना हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसको कटा देना है। 2 छाक 2 अठे 8/6 गुना 2 से 12 मरतबे, 2 से 9 मरतबे 12/9। फिर इसको कटाएंगे, 2 से 4 मरतबे, 2 से 3 मरतबे नहीं कटेगा, गुने। फिर इसको कटा देंगे, फिर इसको कटा देंगे। 3 चौका 3 तिहाई 4/3। अब बताइए, अभी 4 कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, गुना कर देंगे। 4 चौका 3 तिहाई, बस हो गया आंसर। इसमें कुछ किया है, नहीं किए, खाली है भाग को का किए गुना कर दिए और उसके बाद आने वाला संख्या को उल्टा कर दिए, यही ना किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और भाग हम देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और एक और भाग देख लेते हैं। देखिएगा इस तरह का रहेगा, 15/6 भागा 9/12 गुना 16/8। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 2 से कटा देंगे, सॉरी इसको पहले लिख देते हैं एक बार। अब देखिए, अब क्या कहे हैं कि भाग जहां भी रहेगा ना, भाग को क्या कर देंगे, उल्टा गुना करके उसके बाद वाला संख्या को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यही ना कहे हैं। लेकिन इसके बाद गुना है तो गुना को फिर कुछ करेंगे क्या, नहीं, गुना का गुना लिखेंगे, 16/8 को 16/8। अब इसको कटाएंगे, 3 चौका 3 दूना 6 3 पचे, यानी 5/2 हो गया गुना
3 तिया 9, 3 चौका 4/3 हो गया। 8 दूना 16, 4 दूना 8, यानी 8/4। बताइए 4 से 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 5/1 गुने 1/3 गुने 4/1। अभी तक कटने वाला नहीं है तो गुना कर देंगे। 5 एकम 5 और 5 चौका अब 3 एकम 3 एकम 3, 20/3 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बना लेंगे, बट्टा का जोड़ घटाव गुना और भाग। एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। वो टॉपिक का नाम क्या है? पूर्णांक भिन्न। पूर्णांक भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलना। ठीक है, पूर्णांक भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलना और सामान्य भिन्न को पूर्णांक भिन्न में बदलना। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 5.9/4 और दूसरा दिया हुआ रहेगा 16/7। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? पूर्णांक में है ना, पूर्णांक में है, इसको सामान्य भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं, सॉरी अंश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंश। इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो बताइए हम क्या करते हैं? पूर्णांक गुना हर प्लस अंश करके बटा में क्या लिख देते हैं? हर। यही फॉर्मूला पर हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। पूर्णांक कितना है? 5 है, तो 5 गुना हर कितना है? 4 है, तो 4 प्लस अंश कितना है? 9 है। अब बटा में हर कितना है? 4। 5 चौका प्लस 9, अब बटा में कितना? 20 9 29, अब बटा में कितना? हो गया आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये मान लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2.5/7 क्या लिख दिए? 2.5/7। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि पूर्णांक गुना हर, तो पूर्णांक में कितना है? गुना हर में कितना है? जोड़ अंश में कितना है? अब बटा हर है, तो हर कितना है? 7। 2 सत्ते प्लस 5/7, 14 5 अब बटा में आंसर हो गया। ठीक है, नहीं बनेगा? अब देखिए अब रहेगा सामान्य भिन्न दिया हुआ रहेगा, उसको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है। जैसे 17/8 है, 17 कितना है? इसको पूर्णांक वाला भिन्न में यानी मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 8 दूना 16। बताइए 8 दूना 16, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 कट। ठीक है, अब भाग में इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं ना, भाजक इसको कहते हैं भाज, इसको कहते हैं भाग फल, इसको कहते हैं। तो देखिए इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? भागफल पूर्णांक शेषफल अब बटा में क्या हो जाएगा? शेषफल बटा भाजक। क्या हो गया? भाजक। ये भागफल पूर्णांक शेषफल बटा भाजक, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इस पर हम क्या कर देंगे? अच्छा भागफल है तो भागफल कितना आया है? 2। पूर्णांक 2 हो गया बटा शेषफल कितना आया है? 1। अब बताइए भाजक कितना है? 8। बताइए हो गया कि नहीं आंसर? 8 दूना 16 और 1 17/8 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 25/6, 25/6 यानी 25 को क्या कर देंगे? 6 से भाग दे देंगे। 6 चौका 24, 1 शेषफल बच गया। तो फॉर्मूला क्या है मेरा? भागफल। तो भागफल इसमें कितना आया है? 4 नहीं आया है? 4 पूर्णांक शेषफल कितना आया है? 1 बटा भाजक कितना है? 6। आंसर नहीं हो जाएगा? 6 चौका 24 और 1 25, तो 25 बटा 6 का 6। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि पूर्णांक में बदलना सीख लेंगे। ठीक है, अब देखिए
एक क्वेश्चन इस तरह का दे देगा आपको, तो कैसे बनाइएगा उसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा 2.4/6 जोड़ 3.5/9, इस तरह का रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक में है तो भिन्न में बदल लेंगे। जैसे ये पूर्णांक में था तो भिन्न में बदल लिए हैं, उसी तरह से पूर्णांक वाला को क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में बदलने का क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो 2 छक 12, 12 4 16 बटा 6 के 6 जोड़ 3 27 और 5 27 5 32 बटा 9 के 9। और ये सब साधारण जोड़ लिखा हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको फिर क्या करेंगे, कटाएंगे और कटा करके बटा का जोड़ घटाव कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़ घटाव, गुणा भाग, मिश्रित भिन्न, पूर्णांक भिन्न, ये सब खत्म हो गया। अब अगला क्लास में देखेंगे वर्ग वर्गमूल। ठीक है, वर्ग वर्गमूल देखेंगे और घन घनमूल देखेंगे। ठीक है, 4 टॉपिक जो है अगला नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।